हाँ लगाओ लगाओ, ये ज्यादा नाटक नहीं। हाँ नाटक करोगे तो तुमसे ज्यादा नाटक कर दूंगा, पीला कर दूंगा तुमको। हाँ देर नहीं लगाऊंगा, रगड़ दूंगा। हाँ फिर पूरा जान जाएगा कि नहीं क्या सुजोर में क्या हुआ। इसलिए चिढ़ते नहीं है, ये नाटक मत करिए। चिढ़ते बहुत। तुमने कहा कि भगवान के भक्त के ऊपर माया है। मैं दे रहा हूँ। इसको आप काटना केवल। हम काटेंगे। करुणा महा ज्ञानी गुण राशि, ठीक है। हरि सेवक। हाँ ठीक है। सेवक माने भक्त। सेवक माने भक्त ना तो हाँ कर लेना। उत्तर करो, सेवक माने भक्त कहीं लिखा हो? पूरी रामायण में सेवक माने भक्त नहीं होता। क्या होता है? सेवक माने दास होता है। जही विधि नाथ हो यही दमोरा, तो करहु सब दास में तोरा। रुक जाइए। आपन रूप देव प्रभु मोही, तो भगवान ने उस दास को सेवक से संबोधन किया है। क्या कहा व्यास जी? उन्होंने कहा कि जिस समय कहा आपन रूप देव प्रभु मोही, तो भगवान ने कहा जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। क्यों क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि व्यास जी पन हमार सेवक हितकारी। चार करना बेग समय डारी हो बुखारी, अपन हमार सेवक। लेकिन सेवक माने भक्त होता है। ये माने शब्द में जरा टिप्पणी करो। क्या सेवक का पर्याय भक्त है? हाँ। कहाँ? सेवक माने भक्त होता है। कैसे कैसे होता है? तो गिरिजा चकित भाई सुनवानी लाओ, भाई सुनी पानी। ठीक है। और नारद विष्णु भगत पुनि। हो गई बात। अब आप भक्त सुनना चाहते हो ना? मैं भक्त का उदाहरण दे रहा हूं। ज्ञानी भगत शिरोमणि। ऐसे नहीं निकल नहीं नहीं पाओगे। नहीं, अब इसमें रुको तो, हम जानते हैं नारद पढ़ाओगे, इसीलिए मैं नारद को हिलाया हूं। रुको तो, बीच में नहीं है। हम जानते हैं। नहीं तो वो लाओ, ऐसे नाटक न बताओ। हमें मालूम है अंडे की लकड़ी। ज्ञानी ये बोलो केवल। नहीं बोलो नहीं, ये भाषा केवल बोलो। इसमें तुम ये प्रमाणित नहीं कर पाए। हाँ ये 100 कोट मोटरू कठेरिया 20 पत्तों उनकी भी सुनेंगे, तेरी ज्यादा सुनूंगा। गजराज कठेरिया 20 पत्तों और ये तर्क संगत है। परेशान ना हो तुमको। और मोतीलाल, अब मैं तैयारी दे मोतीलाल कश्यप 50 पत्तों चलता है। और ये अजय सचान उर्फ गुड्डू सचान असली रूप में 100 पत्र मुद्राएं। और ये राज नारायण जी मिश्रा 50 पत्र मुद्राएं महान मूर्तियों के शीश चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, मैं एक दोहा पढ़ूंगा क्योंकि अब ये सेवक को भक्त नहीं समझ रहे, तो मैं भक्त ही काहे पढ़ूंगा। और मेरा और देखिए माया शब्द भी आ जाएगा। दोनों बातें एक दोष हो जाएंगी। ज्ञानी भगत शिरोमणि। भक्त ही नहीं, भक्तों में शिरोमणि। भक्तों में शिरोमणि कुछ ही भक्त हुए। हाँ भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। हाँ अरे याद है। हाँ याद है। मैं तुम आगे लाओ। जो नहीं याद वो वाला पढ़ो। सेवक माने ज्ञानी भगत शिरोमणि और त्रिभुवन पति कर जान। त्रिभुवन पति का वाहन कौन है? कौन है बताओ? करुण, गरुड़। ठीक है ठीक है। हाँ। और ताहि मोह माया नर। हो गई बात। देखिए उस भक्त को भी माया ने नहीं छोड़ा। ताहि मोह माया तो नर पावर करई गुमान। देखिए जब ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे भक्त को माया ने नहीं छोड़ा, तो ये साधारण। देखिए भगवान के ऊपर तुमको मैं एक नई बात बताता हूँ। जब भगवान गरुड़ में सवार होते हैं तो वो सेवक नहीं होता। व्यास जी वो किस रूप में होता है? वाहन के रूप में। किस रूप में है वो? वाहन के रूप में। जैसे भोलेनाथ नंदी के ऊपर सवार हो जाए तो नंदी की वो पद शैली बदल गई। अर्थात भगवान शंकर का वाहन है नंदी, लेकिन जहां आदेश का पालन करने लगे वहां है सेवक। आदेश का पालन करने लगे वहां सेवक। अब जरा विचार करना, भगवान के ऊपर कोई मोह हो जाए
तो क्या उसको माया पकड़ नहीं संसार की? भगवान के ऊपर कोई मोह जाए, भगवान के मोह में कोई फंस जाए तो ये अच्छा है कि भैया खराब? लेकिन अच्छा है। हे राम राम। हाँ, जैसे परशुराम है तो परशुराम राम को देख के मोह गए। राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मदे मोचन। तो क्या क्या परशुराम संसार की माया में फंस गया? अरे राम राम राम। मैंने क्या कहा था? हमें लगता है राम की भक्ति में मोहना, राम की भक्ति में व्यास जी भूल जाना। जैसे एक दूत ने कहा तो माया बस, बीच में नहीं, ज्यादा याद है, मैं मालूम है, रुक जा तू, बता रहा हूं तुझको। एक ही बात है कि उनको अच्छा लगता है। वो जिससे राम का दूत है वो कहता है कि तो माया बस फिर वो भुलाना। वो राम की माया में फंसा है, राम की माया है वो। और राम की माया जो होती है वो अपने भक्त को घुमाती है। काहे में घुमाती है? भक्ति में। या देवी सर्वभूतेषु भक्त रूपेण संस्था, तो मैं आप तो पढ़े उसको। और या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण, अर्थात जो भक्त रूपी माया में फंसते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन वो ज्ञानी भी होते हैं, वो ज्ञानी भी होते हैं। अतुलित बलधामम ज्यादा क्यों बोल रहे हो? हेम शैलावदेयम तो धनुज प्रशानम ज्ञानी नामान गण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण है हनुमान, लेकिन माया में भूल जाते हैं। लेकिन अर्थात वो भगवान की भक्त रूपी माया में भूल जाते हैं। अंतर हो गया। तो ये राम की सत्ता है। अब देखिए, राम किसी को मोह दे, राम किसी को घुमा दे, हाँ। हमें घुमा दे, हाँ। लक्ष्मण को घुमा दे, हाँ। तुमको घुमा दे, हाँ। तो भैया हाँ। बात समझो, हम घूम जाए ये संसारिक माया है, लेकिन भगवान हमको घुमा दे। बहुत बढ़िया। फिर रुको जरा, फिर रुको। तो गरुड़ जी को भगवान ने घुमाया था कि गरुड़ जी घूम ही गए थे? तेरे पिताजी घुमा रहे हैं। गलत। पिताजी तो वहां थे भी नहीं। नहीं, तू ज्यादा बोल रहा है। शांत रहो। गरुड़, अब देखिए, गरुड़ जी को भगवान पर संशय हो गया। बहुत अच्छी बात। देखिए, हनुमान जी की जहां बात कर रहे हो गरुड़ जी वहां संशय नहीं है, लेकिन गरुड़ जी को हरि अवतार सुन्यो जग माही, बहुत सुंदर, लेकिन देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। मैंने अवतार तो सुना कि भगवान का है, लेकिन प्रभाव इनका कुछ और ये नहीं है। बस ये जरा बहुत सुंदर। ये अविद्या है। हुआ क्या? तो भव बंधन ते छूटई। अब गरुड़ जी की स्थिति ये है, भव बंधन ते छूटई, ठीक है, और नर जप जा कर नाम। ठीक है, लेकिन आज खरब निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई देखिए राम। ध्यान देना, ये अविद्या माया है। जैसे सती जी को अविद्या माया ने घेरा, नारद जी को अविद्या माया ने घेरा, गरुड़ जी को अविद्या माया ने घेरा। नहीं, तभी रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं मानता। मानस में ऐसा कोई लेख नहीं है। खरब निशाचर बांधेउ, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सती के ऊपर माया। गलत बात, बस यही कहोगे फिर मैं कहूंगा क्या सती माया में फंसी थी? कायम फंसी थी। नहीं, माया में नहीं फंसी थी। हाँ, कायम फंसी थी। नारद की बात अलग है। नारद को माया में भगवान ने ही माया को प्रेरित किया था, क्योंकि नारद के अंदर था अहंकार। माया विवश भये मुनि मूढ़ा। सती वाले में आओ। और सब अब सती वाले में आओ। जब जान लिया कि इसमें पकड़े हैं, पकड़े क्यों नहीं? थोड़ा नया हो जाएगा। सती नया तो आई है। और तुमने कहा कि सती भी माया में फंसी है ना। सती से भगवान शंकर ने कहा था, क्या कहा था व्यास जी? जिसमें शंकर जी ने परमात्मा को देखा था, तो तीन निप सुत ही कीन है परनामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, कहीं सच्चिदानंद जग पावन,
हंस कहीं चले ये मनोज न सामल। तो माता सती ने कहा था तुम इनको प्रणाम करते हो, ये राजा के बेटे हैं, ये लड़कन को तुम प्रणाम करते हो। ये माया नहीं है, ये संशय है, और संशय माने माया नहीं होता। संशय तो व्यास से किसी को भी हो सकता है, संशय तो किसी को, संशय माने माया नहीं है। शंकर जी ने कहा राम सो परमात्मा भवानी। सती ने कहा मैं नहीं मानती, बात समझना, मैं इनको परमात्मा नहीं मानती। तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर संशय है, विचार करना। कथा से संशय को दूर किया जा सकता है, लेकिन रामायण मानस कथा पढ़ करके माया को दूर नहीं किया जा सकता। माया को दूर नहीं कर सकते, लेकिन संशय दूर होगा। और शंकर जी ने कहा कि जाओ तुम्हारे मन अति संदेह तो कि मजाए परीक्षा लेहू। तब सती कीन है सीता कर भेसा। क्या भैया, सती ने सीता का भेष बनाया, और सती ने सीता का भेष बनाया। तो क्या सीता माया है? सोचो, सीता माया क्या सीता क्या संसारिक माया हो उसमें? फिर कहाँ जाते हो? काहे नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सती है जीव, नहीं सती है जीव। एक रुकिए, सती है जीव, एक बोला और जो संसारिक जीव होता है उसको संसारिक माया सताती है। नहीं, अच्छा ये बताओ, वो बढ़िया। अब मैं इसको निर्णय कर दूं, सीता जी कौन माया है? अच्छा, ये बात अब भाई अगर कहते हो क्या कह के छोड़ते हो? सीता जी अविद्या, एक सीता जी विद्या रूपी मैं माया। पूछ रहा हूं कौन माया है? सीता विद्या माया, विद्या माया है, भक्ति माया, भक्ति माया है। लेकिन सती, अरे सती नहीं, परमात्मा और जीव के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है, कहाँ पड़ा है? जी बहुत बढ़िया। परमात्मा और जीव के बीच में कोई पर्दा नहीं है। हाँ, अरे क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ईश्वर और जीव कोई पर्दा नहीं है, इसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन सो माया बस। देखो फिर हमारी वाली ला रहा को तो क्यों लाया? यही माया का पर्दा है जो जीव ईश्वर को नहीं समझ पा रहा। अरे जीव सो माया बस बंध्यो गोसाई पर्यो गोसाई। अब बंध्यो कीर मर कट की। कीर माने ये कीर का है? अरे आप लोग समझ रहे हो जी? हम न जान पाओ। हमसे इधर आओ, हमसे पूछो आगे, हम तुम्हें बताओ। नहीं, तुम बड़े वाले आप, ज्यादा आपसे पूछो तो आप चिढ़ जाते हो। नहीं, चिढ़ नहीं जाते। ये कीर क्या है? लेकिन इसको प्रमाणित करना पड़ेगा जो तुमने पढ़ दिया। तव माने क्या होता है? तव शब्द आए नहीं इसमें। तो शब्द कहाँ आया? ईश्वर अंश जो नाम है वो कहाँ ला रहे हो? नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और इसके बाद तुमने क्या पढ़ा बेटे? दूर वो चल रहा है, परेशान ना हो। हाँ तो बताओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि। सो माया बस। सो माने वो कौन है? जीव। वो जीव है। किसकी माया में फंसेगा? भगवान। आ गई कोई? तो कैसे आ गई? कैसे गई? आई नहीं आई नुको दो। अरे रुको, आया। सो माया बस भगवान की दो माया। फिर भी और ये दोनों भगवान को ये तुम जानते हैं नहीं इसका मतलब। सो माया बस पर्यो गोसाई। ठीक है। अब बंध्यो जो माया के बस में हो जाता है, वो भगवान से दूर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। और जब माया छूट जाती है संसार में लखन महाराज एक क्षण। अब ये बताओ, जब विद्या माया भगवान की, अविद्या किसकी है?
फिर वही बात आ गया, पुत्र भाई माया तो दोनों भगवान की अविद्या अविद्या माया रूपी माया अविद्या रूपी माया जो होती है वो संसार में व्याप्ति है। ये है किसकी? सुन तो लीजिए, लेकिन इसी संसार में रह करके जब भगवान का भक्त हम करते हैं तो वो विद्या रूपी अर्थात भक्ति हमें व्याप्ति है। मैं पूछ रहा हूँ अविद्या किसकी माया है? तो अविद्या भी भगवान की पत्नी है, अर्थात वो दासी है। दासी है, पत्नी नहीं है। समझो, अगर पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है तो दुल्हन लई गए। अच्छा ये वाली, अरे ये वाली दुल्हन दांत लई लिबारो, गए। दुल्हन लई गए लच्छे लिबासा। वाह। अगर भगवान की पत्नी नहीं है तो ये अविद्या रूपी नारी वो पत्नी जैसे नारद विवाह करे चाहते लाला होते भगवान विवाह काहे की ले। बहुत बढ़िया। और लई गए, दुल्हन रुक जा बीच में, लई गए और नारद को दिखाया, नारद को दिखाया, देख रहे हो हमने विवाह कर लिया। यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुक जाओ। ज्यादा लंबा चल लगता है। दुल्हन लई गे, दुल्हन हमारे लिए आए, और रुको तो हमारे आई लिया। दुल्हन रही गे और नारद रही गे। देखो देखो ये लगा रहे हो। एक रुको, मैं लगा रहा हूँ। तो जब दुल्हन लई गे तो जब नारद जी ने देखा था तो क्या उस राजकुमारी को दुल्हन के रूप में देखा था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आइए मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना। बोल लेने दो। पीछे पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बहुत बढ़िया। क्यों क्यों राजकुमारी? क्योंकि विवाह करने के लिए जब भगवान गए थे तो राजा के रूप में गए थे। बहुत बढ़िया। तो भैया ठीक है। और राजा जब विवाह करने जाता है तो राजकुमारी से करता है कि अम्मा से? राजकुमारी से। बहुत सुंदर। लेकिन अब रुको, विवाह हो जाने के बाद वो राजकुमारी रहती है कि रानी? नहीं रुक जाओ, ये नारद देख रहे हैं, नारद देख रहा है। बीच में नहीं। हाँ लगा दे। हम लखन है। नहीं लखन क्या, ध्यान देना। यहाँ पंडित बाल ब्याह में एक रुको, लगाओ। विवाह हो जाने के बाद हाँ ठीक है, वो बालिका रहेगी कि नारी होगी? बहुत सुंदर, ठीक चल रहा है, चलने दो। उन्होंने देखा क्या? बीच ही पंथ बहुत सुंदर। मिले तनुजारी हाँ, और संग रमा सोई राज। बहुत सुंदर। ध्यान देना जरा। तो विवाह हो जाने और विवाह राजा से हुआ है ठीक है। तो फिर राजकुमारी की दूसरी बात, हाँ जब हरि माया बहुत सुंदर। दूरी निवारी हाँ तो नहीं तहाँ रमान राज। कुमारी हो गई बात। हाँ, ये सुंदर आवाज तड़का में जो सुन रहे हैं, देखो कुछ नया हो। नहीं, इसके साउंड कुमारी सर्विस को देखी, कुमारी। आरएफ ड्राइवर 20 पद मुद्राएं, शिवशंकर सचान 20 पद मुद्राएं और शिवशंकर सचान जी के द्वारा दोनों महान मूर्तियों को 20 पद मुद्राएं और 10 पद मुद्राएं व्यास जी को भेंट की गई हैं और व्यक्ति सचान सुजौर महान मूर्तियों को 50 पद मुद्राएं श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपरा और परा विद्या अद्वैत वेदांत की बात क्या है। बात है? नहीं चलिए मैं इसमें एक तर्क दे रहा हूँ। अच्छा जिसका विवाह हो जाता है क्या वो कुमारी नहीं होती क्या? शंकर जी जब कथा सुन करके चले व्यास जी तो माता सती तो पत्नी थी उनकी, ठीक है। लेकिन कहा गया दक्ष कुमारी। नहीं बीच में सुन लीजिए, शब्द देखिए उसको, ठीक है। आप शब्द पकड़िए। विवाह होने के बाद भी 3 चरण होते हैं। एक, जब विवाह हो जाता है तो वो पत्नी पति के लिए होती है, लेकिन विवाह होने के बाद भी वो पिता के लिए पुत्री ही रहती है। होती कि नहीं होती? सच्चाई बताना, झूठ न बोलना। हाँ ये बात बहुत सुंदर। लेकिन रुक जाइए, लेकिन उसी के जब संतान हो जाती है तो वो किसी की मां बन जाती है। स्थान तीनों वही है। पिता के लिए विवाह के बाद भी वो पुत्री ही रहती है, चाहे विवाह हो जाए चाहे संतान हो जाए, लेकिन वो पुत्री के रूप में ही जानी
जाती है, शास्त्र मत है ना। जैसे एक स्थान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, जय जय गिरिवर राज किशोरी। किशोरी माने कन्या, पुत्री, बात समझना। लेकिन वो है कौन? शंकर जी की पत्नी है कौन? जय गज बदन खरानन माता, वो महतारी भी है। तो एक स्थान पर विवाह होने के बाद भी उसको किशोरी भी कहा जाता है, एक स्थान पर वो महतारी भी है, उसी स्थान पर वो किसी की पत्नी भी है। ये कहा नहीं जा सकता। पंडित जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक दांव फेंकने जा रहा हूँ। अरे तुम जाने कब से दांव फेंक रहे हो? नहीं फेंका, अभी तक कहीं कि नहीं फेंका है। हाँ फेंक दे, आजे फेंके। चिढ़ाना नहीं, लेकिन अरे बस हम वचन दो कि चिढ़ेंगे नहीं। वचन हमने अपनी माताजी को नहीं दिया तो बहुत करवा देंगे। वचन फंसाओ है ना। हाँ फंसा ध्यान दे देना, मैं विवाह के बाद हाँ जी, वो किसा पिता की पुत्री रहेगी, विवाह के बाद पति की पत्नी रहेगी, विवाह के बाद पुत्र की माता बनेगी, लेकिन विवाह के बाद राजकुमारी नहीं रहेगी। बहुत सुंदर। चलिए इसमें भी अभी उत्तर नहीं देता हूँ। अब मैं दे रहा हूँ। हाँ सुनैना जी का विवाह जनक जी के साथ, ध्यान देना। और सुनैना जी को अगर कहीं राजकुमारी कहा गया, देखिए ये तो तुम्हारा निज निज नहीं है, निज। अगर मैं आपके पक्ष सुन रहा हूं, आपने कहा कि रानी रहेगी, राजकुमारी रहेगी, और मैं कह रहा हूं राजकुमारी नहीं रहेगी। विवाह के बाद की विवाह के पहले। अगर मैं नहीं कहता कि मेरी बात बिल्कुल सही ही होगी, हो सकता है आपकी तैयारी हमसे ज्यादा हो, तो अपनी ज्यादा वाली लाओ। ज्यादा वाली। अच्छा देखो कितना बुद्धिमान है। जो रानी न सहित मैं 10 चौपाइयां सुनाऊंगा। रानी सहित सोच बच्चिया। एक को तो जिनका कि विवाह के बाद वो राजकुमारी नहीं कही गई, रानी कही गई। आला में दे रहा हूँ। आप एक अर्धाली सुना देना। हाँ लाओ। विवाह के बाद राजकुमारी। लाओ 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 तो लाओ तो। रानी न सहित। बहुत सुंदर तैयारी है तुम्हारी। रानी न सहित। बना रहो खाते पीते स्टार्ट। हाँ रानी न सहित सोच बस सिया, अब थो विधि काह कर निया। रानी, ध्यान देना। और चलो, सखी न सहित हरसी अति रानी, और सुखत धान पराजन दशरथ राव सहित सब रानी। ध्यान देना, सहित सब रानी, जिनसे जिनसे विवाह हुई गया हुई गई रानी, और जो जिनका विवाह नहीं हुआ वही है राजकुमारी। देखो ऐसा है। ध्यान देना, एक मैं नया दर्शन दे रहा हूँ। नया तो मैं लाया हूँ। देखिए हाँ, अब बताओ जरा इसमें। सीता का विवाह नहीं हुआ, वो राजकुमारी थी, लेकिन विवाह के पहले भी वो मातारी थी, और मातारी बनती है संतान के बाद। साधु पुरुष कहते हैं कि सीता जगदम्बा जानहुची सीता। सीता को साधु लोग महतारी के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? महतारी के रूप में। लेकिन जनक सुता, देखिए अंतर है। हमसे फंदा कोई नहीं फेंकेगा लखनलाल। अरे यहाँ कहीं के तुम्हारे पिताजी का चुनौती है, तुम काट ले। बताओ ना, तुम्हारे पिताजी का चुनौती है, ये काट के निकल जाना मानस की यादाली। जनक सुता जगत जननी जानकी, काटो। जनक सुता जनक की बेटी और जग की माता, तो मैया, और कुमारी है। ये कुमारी है, राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता कुमारी है। जनक सुता जग
जननी, जननी माने महतारी, जानकी। लेकिन जब विवाह हो जाएगा तब वो किसी की पत्नी हो जाएगी। लेकिन कुंवारी रहते हुए भी वो महतारी है। और महतारी तब होती है जब विवाह होता है, जब संतान होती है। लेकिन मानसकार ने सीता को राजकुमारी सहित महतारी भी संबोधन किया। हमें लगता है कि आपने और देखिए एक रुकिए, अब एक ही बात हो जाए क्यों दूसरी? नहीं रुको रुको अरे कमजोर तो हो, तुमने दूसरी ले आओ। तुमने ये कहा रानी सुनैना की तुमने बात की। अब आइए जरा व्यास जी, मन पछतात सिया महतारी। कल्पना करिएगा, जो नहीं है उसको भी रामचरितमानस में दर्शाया गया है। संसार के लोगों को समझिए, जैसे हम हैं, कौन परशुराम को इतनी जल्दी काम हासिल है। हाँ, तर्क ये चल रहा था कि राजकुमारी क्या माता हो सकती है। मैंने कहा कि जनक सुता जग जनन। चलो ठीक है, हो गया, हम समझ गए कि यस आप के अर्थ ये है, साउंड सर्विस हम एक तरफ से उत्तम यश के दोनों हाँ, महान बहुत बढ़िया। मूर्तियों को चेला कहाँ 50 सो गए? पद मुद्राएं, चेला सो गए हैं। बहुत बढ़िया, रात 50 पद मुद्राएं श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। और यह जावेद खान, नगर सेवक भिवंडी, मुंबई, बड़ी बकरी सुजौल, 50 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूत्र में अंतिम दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। माता होते हुए भी वो ब्रह्मचारिणी है, माता होते हुए भी वो शैल की पुत्री है, राजकुमारी है। माने विवाह हो गया है, संतान भी हो गई है, फिर भी शास्त्र उसको ब्रह्मचारिणी भी कह रहा है और साथ में उसको राजकुमारी भी कह रहा है। लीजिए व्यास जी, एक सूत्र दे रहा हूं, घर घर में पढ़ा जाता है। अब तो घर घर में नवरात्र में लोग पढ़ते हैं। प्रथमम शैल पुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। है वो किसकी? हिमालय की बेटी पार्वती, उसके लिए है ये। प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माने खरानन, और खरानन का जन्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी दिचा, सप्तमम काल रात्रि दी महागौरी, चाष्टमम अर्थात महागौरी। और गौरी जो शब्द है व्यास जी, वो विवाहिता है कि अविवाहिता है? चलिए अब बंद हो जाओ तो हम थोड़ा बोल लें। गौरी, पद्मासनी, मेधा, सावित्री में आ जाए, ये 7 महीनी है। बहुत हाथ दिखाते हो, इनको हाँ, दिखा नहीं दिया दिखाते करो। हैं, बैठे। ध्यान देना, हैं? बस हो गई बात। हाँ, देखो अब क्या लाता। किसी भी कन्या का विवाह हो जाने के बाद बहुत सुंदर, वो केवल अपने पुत्र की माता है, लेकिन वही कन्या अगर विवाह नहीं हुआ है और कन्या के स्वरूप में है तो वो माता ही नहीं, वो तो जगत माता है। ये तो हम ही कह रहे हैं, बीच में नहीं। ये तो मैं कह रहा हूँ। और जानकी जी को जगत माना माता विवाह के बाद अगर कहा गया हो। तुमने कुंवारी का परिचय दिया है, तो विवाह के पहले, हाँ, तो विवाह के पहले ये तो मैं पहले भी कह चुका सुनो तो हर कन्या जगत माता है। हूं। ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ। अच्छा चलो जरा, मेरा तर्क क्या था, जगत माता तो है, हाँ, लेकिन अगर विवाह के बाद कोई राजकुमारी हो तो बताओ। तो मैंने कहा नहीं कि एक इसमें छोड़ो, एक छोड़ो। कच्छ ना, कुमारी, माने सती मैं दे को रहा हूं, कुमारी क्यों मैं माना? दे रहा हूं, सुनिए जरा। हाँ, मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ, कहाँ कहाँ भागेगा, चल अरे, तेरी राजा मंदोदरी के को रूप भी में, लेता हूं। और एक राजा से हुआ। हाँ। ध्यान देना, हाँ, नहीं परेशान न हो, तुम ठेका पूरा अरे लिया ना जाता। परेशान न हो, ये तो हाँ, कहोगे ही। मंदोदरी कहाँ है? तो मंदोदरी मंदोदरी को राजकुमारी नहीं कहा गया, बहुत सुंदर, रानी कहा गया। कैसे कहा गया? मंदोदरी आदि सब रानी। आदि सब, मंदोदरी आदि, आदि देखो है। वही ब्रह्मा आदि। अरे रट। तुम क्योंकि मंदोदरी अकेले नहीं,
जितनी रानियां हैं, अब नाम नहीं खोला गया, नाम जो है सब आ जाएंगे इसके अंदर, ध्यान देना। तब अनुचरी करोपन मोरा, अर्थात मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो विवाह के बाद रानी तो कहा गया लेकिन राजकुमारी नहीं, और वहां विवाह के बाद भी राजकुमारी कहा गया। क्यों? वो पत्नी नहीं है, उससे विवाह का नाटक किया गया है, और नाटक में अगर विवाह हो जाए तो वो पति पत्नी नहीं होते हैं। जाओ कहीं गुल्ली डंडा क्या क्या नाटक में विवाह, नाटक में अगर विवाह हो जाए, नाटक माने कौतुक, रुक जाइए, कौतुक माने खेल। अब रुकिए जरा, रुक जाइए, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहा करो थोड़ा। कहाँ तुम जो है मुठा वालों को पकड़े घुमा करते हो, हैं? पीले ठप्पल में तीसरे ठप्पे बना के ले जाते हो। नहीं रुकिए, बीच में नहीं, आप सब जानते हैं तेरा गुण मैं जानूंगा क्योंकि मैंने गुण ही देखा है। आइए जरा, फिर वही बात, अब देखिए इसको जरा समझना। तुमने कितना प्रयास किया, ये सारे रास्ते जब इसके बंद हो गए तो लंका में कूद गया, मर गया था। बीच में अनावश्यक नहीं है ये। अब बताओ, तुमको कहीं उत्तर नहीं मिला तो तुम राक्षस की पत्नी का उत्तर दे रहे हो, क्यों भैया? राजा की पत्नी, अच्छा, रुकिए, चाहे देव हो, चाहे राजा। अरे रुकिए तो, अभी तो तुम रावण को कह रहे थे कि निशाचर है, तो क्या निशाचर राजा नहीं होता? निशाचर राजा निशाचर नहीं होता? बीच में ढुक जाओ, पहले सुना कर। क्या राजा? मैं ये नहीं कहता कि वो निशाचर राजा नहीं होता, लेकिन राजा वो उस निशाचर राजा की पत्नी भी नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तू क्यों परेशान हो रहा है? परेशान हो तो थोड़ा ले लेना उसमें। तू मंदोदरी तक भाग गया, रावण के पास तक पहुंच गया तू। अभी तुम लोगों का प्रभाव तुम्हारा तो जाना नहीं चाहिए। तो भाई उसी के लिए उसके लिए नहीं आए हो, गलत बात। उसी के लिए ना, उसके लिए नहीं आए हो। तुम कहाँ आए हो? नहीं, तुम कहाँ आए हो? राजकुमारी वाला, तुम कहाँ आए हो? अगर हो तो लाओ। है क्या श्री राम जन्म के तेरे लिए नहीं है? राजकुमारी वाला लाओ। अच्छा देखो, अब जब इसके मन किए बुलाओ। अब आइए जरा, अगर होए है तो लाओ, है और लाऊंगा। और नहीं गुल्ली डंडा खेले जाओ। क्या खेले? गुल्ली डंडा। ये क्या होता है भैया? ये हमारी अयोध्या में खेला जाता है, तुम्हारी अयोध्या में भी नहीं खेला जाता। खूब। ये सिर्फ तू खेलता है, सिर्फ हम राम नहीं खेलते। राम जी खिलाते हैं, राम जी नहीं खिलाते। पूरी रामायण में लिखा देखे हूँ प्रिय प्रतीति जिय जो ही हालत खेल ये खेल है। कैसा खेल? कैसा खेल? खेल में कोई एक खेल थोड़ा ना है। नहीं तो खेल में ये खेल। अच्छा ईमानदारी से बताइए, बीच में नहीं, ईमानदारी से बताओ। राजकुमारी नहीं, ये तेरा प्रसंग है। मैं रावण को समझ जाओ, कहने दे, समझ जाओ, सुन ले, समझ जाओ, नहीं समझूंगा, समझ जाओ। मैं नहीं सुनूंगा, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम चिल्लाओ चाहे जितना, ईमानदारी से बताना। इतने लोग बैठे हो, शिक्षक वर्ग भी बैठा होगा और संस्कारित पिता भी बैठे होंगे। संस्कारित, हाँ, पिता पुत्र नहीं, रुक जाइए। संस्कारवान पिता, जिसके अंदर संस्कारों का वर्षा की जाती है। व्यास, ईमानदारी से बताओ, जिसका लड़का गुल्ली डंडा खेलता होगा वो कौन पिता प्रसन्न होता होगा? सब ये देखो, नहीं, तुम प्रसन्न हो। अरे सब तो तुम्हारा लड़का गुल्ली डंडा खेला था? सब बहुत सुंदर, तुम्हारी तैयारी ठीक है। बचपन के खेल है, तुम्हारे बुढ़ापा को नींद कटी। गुल्ली डंडा खेलो, अब हम जान गए कबड्डी ये लक्ष्य, ये और देखिए, ये दशरथ के संस्कार नहीं है। कंदुक खेलो, ये दशरथ के संस्कार नहीं है। खेलते, सुन लीजिए, राम जी, भैया शांत बैठ, ज्यादा न बोल, इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं है। और भैया शांत रहो। जब आदमी देखो, बात बोलिए, पर ये सब चर्चा जितनी बोलिए, गुल्ली डंडा तो अपने बच्चों को खिलाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे है नहीं, तो बात समझो, ये तुम्हारे संस्कार है ना, ये परशुराम के संस्कार तो नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा तुम्हारे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते, तुमने कहा हाँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बुढ़ापा बढ़िया कटेगा। लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि गुल्ली डंडा बच्चों को खेलने से रोकते हैं माता, ये बिल्कुल बंद कराइए।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा जीवन भर नहीं रोएगा, थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। और ये सत्य है व्यास जी की 90% माता पिता इसका परिणाम भोग रहे हैं। माता शत्रु पिता वैरी एन बालोल पाठता। अगर माता पिता अपने बच्चों के संस्कारों में ध्यान देने लगे तो ये जितने भी आज वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं ये सब बंद हो जाए। ये सब तुम्हारे जैसे पिता ही करते हैं। विचार करना, संस्कार दीजिए, संस्कार देना चाहिए। खेलने का संस्कार अच्छा नहीं है भैया कि हर समय बच्चा खेलते रहे। अरे विद्यालय भेजिए उसको, राम जी से सीखो, राम जी से सीखिए। क्या है व्यास जी? राम जी बताते हैं लक्ष्मण जो कह रहा है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ईमानदारी ये है कि लक्ष्मण कभी विद्यालय नहीं गया। अब ये और नया नहीं, नया नहीं है, ये सत्य है। और नया पाठ लक्ष्मण कभी विद्यालय नहीं गया। कहाँ गया? अच्छा कहाँ गया व्यास जी? लीजिए हम बता रहे हैं। विद्यालय अगर कोई गया है तो गुरु ग्रह करे पढ़न रघुराई। अच्छा। तो अल्प काले विद्या सब। विचार करना, लेकिन विद्या अगर कोई लेने वाला है तो वह है राम। आप पढ़ई राम पढ़ई अनुजहि समझाई। राम पढ़ते हैं और छोटे भाइयों को सिखाते हैं। सिखाते नहीं, समझाते। अरे समझाना माने सिखाना, कुछ समझाना और सिखाना। विचार करना, सिखाना और समझाना इसमें भी कोई अंतर नहीं, ज्यादा कुछ अंतर कर सकते हो। रुको रुको, अच्छा जरा विचार करना, थोड़े में उत्तर हो जाएगा। लेकिन जहाँ खेलने की बात है तो भोजन करत, बीच में नहीं, भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। बच्चे खेल में डूबे हैं, सरयू किनारे बच्चे चारों खेलते हैं। ईमानदारी से बताओ, यदि पिता भोजन करने के लिए बैठेगा तो उसको किसकी याद आएगी? और ईमानदारी से बताओ, अगर बच्चा खेल में डूबा है तो क्या उसको भोजन की याद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन याद किसको आएगी? पिताजी। पिताजी को याद आएगी, बच्चे को याद नहीं आएगी। लेकिन अगर पिताजी का शासन कमजोर है, शासन कमजोर है तो क्या बच्चा खेल से आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रशासन उसका ठीक है, शासन ठीक है, विचार करना, और आज्ञाकारी है तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अर्थात ये है कि जब पिता का शासन और पिता का अनुशासन बच्चों में होता है तो सही समय पर बच्चे उस अनुशासन का पालन। क्यों आप हाथ बहुत ज्यादा चला रहे हो? ये बताओ, हमारे घर में अनुशासन है कि बिना अनुशासन के हम लोग हैं? अब ये तुम्हारे लिए एक राम जी की बात आपने की है, ध्यान देना। अब राम जी अनुशासन के सहित हैं कि अनुशासन के रहित हैं? सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। राम जी हमारे भैया बिना पिताजी से पूछे कोई काम ही नहीं करते। आयस मांगी, ठीक है, बात हमसे आयस मांग, आयस मांगी करही पुर का जा। बहुत सुंदर। राम जी ऐसे हैं। उदाहरण किसका दे रहे हो? राम जी का। हाँ। भोल भोजन करत बुलावत राजा। इसलिए राम जी आए, कौशल्या जी ने बुलाया, बाद में मैं इसका उत्तर दूंगा। शांत रहो, सुनो तो तुम कहना क्या चाहते हो? और नहीं आवत तजी पाल समाजा। तो ये कौन नहीं आ रहा है? कौन नहीं रहा? लक्ष्मण। ये सभी के लिए नहीं आवत तजी, आई नहीं आवही नहीं, नहीं आवत तजी। एक की बात हो रही है। नहीं, तू बीच में नहीं, समझो। पूरी पढ़ो उसको। नहीं आवत तजी बाल समाज। बीच में नहीं, ठीक है? बाल समाज। अब बाल समाज में खेल रहे हैं। हाँ। पिताजी ने भोजन के लिए बुलाया, हाँ। लेकिन नहीं आए। हाँ। कौन नहीं आया? लक्ष्मण।
नहीं तो क्या इसमें कहना क्या चाहते बताओ, हो? हाँ। कह रहे हो अनुशासन नहीं है, ना जो कह रहे हो अनुशासन नहीं है। हाँ, फिर ना। देखो, हाँ। कौशल्या जब ठीक है, बोल। बोलन जाई, हाँ ठीक है, तो ठुमकी। हमें याद है, हाँ तो याद है, हमको क्या, हमको याद है कहना क्या चाहते हो? ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। ठीक है। पराई माने दूर भागते हैं, हाँ आते नहीं है, हाँ। दूर भागते हैं। ये तो बच्चों का रुको रुको तो, अब कह जो माता जी बुला रही है, हाँ। अब बेटा ना आवे, हम्म, बोले बेटा अनुशासन में नहीं है। हम्म। तुम ठीक। ये समझो कि हो गई। वो अवस्था क्या है, क्या अवस्था? स्पष्ट हो जाएगा। क्या? पराई गए तो धूसरी धूर हाँ भरे तन आए, हाँ ठीक है। तो भूपति बिहसी गोद बई। भूपति बने राजा। अरे वो उस अवस्था की बात है जहाँ अनुशासन का कोई काम ही नहीं है। देखिए अब एक इसमें क्षण रुको, अभी विद्यालय, पता नहीं कैसी बात करते हो। हाँ कैसी कर? क्या कहा कि लक्ष्मण विद्यालय नहीं गया? कभी गया नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है। और वही सुनी ले हो। और चौपाई क्या पढ़ी आपने? क्या? वेद पुराण। नहीं पहले वाली पढ़ी ले। जाओ, हम क्यों पूरा भूसा खड़ा कराएं? अरे देखो कितने बाली देखो, को बाली देखो। हाँ, ये तुम खड़ा करो। भूसा। वेद पुराण हाँ, शब्द देखो। सुनहि मन लाई। हाँ तो सुनी कहाँ रहे? गुरुकुल में। और आप कहीं अनुजही समुझाई। अनुजही माने भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, तो ये भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न उस समय कहाँ है? घर में आके समझाने आते थे। कहाँ है बताओ तो कहाँ? वही गुरुकुल में है, ध्यान देना, वही गुरुकुल में है। और वही गुरुकुल में राम जी पढ़ते हैं और छोटे भाइयों को समझा करके पढ़ाते हैं। चलिए आइए मैं इसमें तत्काल इसकी बात को काटे दे रहा हूँ। काट तो पाओगे नहीं तत्काल तत्काल तत्काल। वशिष्ठ की शिक्षा के उस पाठशाला के विद्यार्थी राम है, मानस में लिखा है। कैसे लिखा? हाँ बताओ। बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, तुम्हें चंद्रमा पूरे दिखाएंगे आज। है ही नहीं 9 के 9। चंद्रमा हमारे घर। अरे नहीं, तुम्हारे घर में कहाँ है? तुम्हारे घर में चंद्रमा कहाँ है? हमारे घर में है। हाँ, बहुत लोग ये पढ़ा करते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। नहीं नहीं तैयार भाई, ये उपमा है, चंद्रमा नहीं है। और नामकरण करने से चंद्रमा की उपमा नहीं होती है। तुमको पता ही नहीं। हाँ हमको सब पता है, तुम बता देना अकेले। चंद्रमा है वो। चंद्रमा सिर्फ शंकर जी के मस्तक पे है। राम राम के शिखर वाट पर शरीर में किसी भी अंग में चंद्रमा का वास नहीं है, सिर्फ नाम में चंद्रमा है, रामचंद्र। और भगवान शंकर के मस्तक में विराजित है चंद्रमा। वास कहाँ है ये देखिए। नाम धरने से नहीं हो जाता कि राम सजीवन धर ले तो तुम राम सजीवन हो गए। अरे रुकिए शांत रहो, उल्टा सीधा बोलते हो। इतना अरे रुकिए शांत रहो, मैं ज्यादा रगड़ दूंगा। जो शिक्षा है, तुम ये कहते भी जा रहे हो कि भैया हमारे पढ़ते, अर्थात हमको समझाते नहीं हैं। समझाते हैं, तो पढ़ने वाला आगे है कि समझाने वाला? समझने, रुकिए रुकिए, पढ़ने वाला आगे है कि समझने वाला? पढ़ने वाला। अर्थात वशिष्ठ की पाठशाला के विद्यार्थी प्रथम में है राम। वशिष्ठ की शिक्षा से लक्ष्मण को शिक्षा नहीं मिली है। थोड़ा सुधरे। नहीं, फिर भी बात का सुधरे हम। लक्ष्मण था। वशिष्ठ की शिक्षा से राम शिक्षित है। अच्छा, और लक्ष्मण? राम की शिक्षा से, राम की शिक्षा से लक्ष्मण शिक्षित। अरे गुस्सा न ब्याज जी। और वशिष्ठ की शिक्षा से राम शिक्षित। कोई बात नहीं, हुई गया, अब नहीं। दोनों में अंतर है, बीच में नहीं। ये नाटक न करो, व्यास को जाने दो, थके वो अभी अवस्था देखा करो। हाँ तू पहले इधर आ, मैं तेरी बात ज्यादा कर रहा हूँ, भूलवा नहीं मुझको। मैं भूलू भटका रहा है, देखो नाटक कर रहा है। हाँ मैं भटकूंगा नहीं। अच्छा इनकी सुन लो। हाँ हम जानते रुपये रुक जाओगे। ये है हमारे जावेद खां, नगर सेवक, भिवंडी मुंबई, बड़ी लखनी सजौर। 50 पद मुद्राएं भेंट कर रहे हैं इसी चरणों में दोनों महान देखो एक व्यक्तियों बात को। इनसे केवल पूछ लो, ले, आप पूछ लो, हम नहीं फिर पूछेंगे। वो क्यों पूछ ले? ये नाटक नहीं, ये देखिए ऐसा गलत बात ना करिए कि कोई ये गलत कर रहा है फिर मैं इसको रगड़ूंगा। पहले बात सुनो करो, देखिए हमारी बात सुन लीजिए।
हाँ कहीं ना कहीं बहुत रगड़ नहीं पा रहे हो। रगड़ नहीं पा रहे। हर बात को तुम अपनी बात कहते हो लेकिन वो सही ढंग से बैठती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वशिष्ठ की पाठशाला का प्रथम विद्यार्थी राम, ठीक है, लेकिन उस विद्यार्थी के द्वारा अर्थात राम से शिक्षा मिली है तुमको, लेकिन राम को शिक्षा वशिष्ठ से मिली है। दोनों में अंतर है। एक को सिखाया जाता है और एक को पढ़ाया जाता है। पढ़ाना और सिखाना दोनों में अंतर है। गलत हो रहा है। गलत नहीं है, सुन लो। नहीं, समझाना। देखिए फिर समझाना। आप कहीं अनुनय समझाई। देखिए एक बात, एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, उसने पूछा ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो उसने सिखाया भी है और समझाया भी। सिखाया नहीं, सिखाया क्या? सुन ले। उसने कहा रास्ता गड़बड़ है, थोड़ा धीरे चलिए। ये सिखाया नहीं, समझाया। समझाया नहीं, सिखा दिया धीरे चलिए। समझाया। हाँ, अब समझाना क्या है? ये रास्ता वहां तक जाता है। अब तुम्हारे जैसा व्यक्ति ये पूछ सकता है ना कि भैया रास्ता तो जहां जाना था वहां चला गया, ये बताओ तुमको कहां जाना है। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि राम की चर्चा मत करिए। राम शिक्षित है, लक्ष्मण शिक्षित नहीं है। और देखिए आइए व्यास जी, एक अर्धाली लिखी आई है, जरा उसमें देख लेते हैं। और जहां पर राम जी के नाने का प्रभाव है, तो वो प्रभाव मैं इसलिए नहीं काटूंगा। तुमने कहा राम जी की अवस्था देखिए। अरे राम की क्या अवस्था बता रहे हो? राम की अवस्था तो तुलसी नहीं बता पाए, तुम क्या बताओगे? क्यों भैया, कोई बता सकता है राम जी की कितनी आयु? कोई बता सकता है? हाँ, बताया। लक्ष्मण बता सकता है। नहीं, काकभूषण जी ने बताया। नहीं, काकभूषण बता सकते हैं। तो क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वो 5 साल के बन के गए थे। 5 साल के? 5 साल, 5 वर्ष, तो वो बता सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये विलन का ही है। लक्ष्मण के मुंह से शोभा नहीं देता, हम कह देते चल जाता। हम कह दे तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मण के मुंह से ये शोभा नहीं जाता ना, क्योंकि हमने सुना है कि 12 निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। लक्ष्मण ने कभी आयु में ध्यान नहीं दिया। विचार करना, ये कहना शब्द लक्ष्मण के मुंह से शोभा नहीं देता। लक्ष्मण के मुंह से शोभा कर देता ये शब्द, तो तुमको ये कहना चाहिए कि मैं धन्य नहीं हूं। तुमने तो उसको इस रूप में देखा ही नहीं कि कितनी अवस्था है। क्या मोरे सब ही एक तुम स्वामी, तीन बंधु रे अंतर। अंतर्यामी अर्थात परमात्मा, और परमात्मा की कोई आयु नहीं होती है। ईश्वरीय सत्ता को आयु से जोड़ करके, अर्थात उम्र से जोड़ करके उसको बनाने का प्रयास करते हो। छोड़िए, हो गया, बहुत हो गया, बहुत देर तक बोलते हो। हाँ। अच्छा, वारही माने क्या होता है? ये अलग से लाओ। ये अलग से लाओ। वारही तेन हितपति जानी। हाँ, क्या ये वारही क्या है? माने तुम ये अगर आयु से संबंध नहीं है, तो ये वारही क्या है? वारही माने क्या लगाओगे इसमें? तुम क्या लगाओगे? तुलसी ने जो लगाया वो हम बताएं। मैं नहीं जानता हूँ, आपने तुम नहीं जानते हो तो कान पकड़ो, उठो बैठो, 5 मिनट निकल ले। ये नाटक है तुम्हारे पास। जब तुम अपनी मैं कह रहा हूँ, नहीं, जब तुम चौपाई, रुकाओ, जब तुम इसका अर्थ नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ। जानते हो तो बताओ। तुम बता पा रहे हो क्या होता? हम तो बता, तेरी चौपाई है। चौपाई तुमने पढ़ी है। और जब तू नहीं बता